ॐ भद्रं देवी श्रूयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। और नानात्व की जो निंदा की गई है वह इस प्रकार से समंजस है, युक्ति संगत है, तो इसको दिखा रहे हैं। चलिए देखिए टीका में अभेदेन ब्रह्म वेद ब्रह्मयो भवति इत्यादि ना। अभेद के द्वारा जो जीव और जीवात्मा जीव और ब्रह्मात्मा का अनन्यत्व की प्रशंसा की गई है। अभेदेन का अर्थ है ब्रह्म वेद ब्रह्मयो भवति इत्यादि ना ब्रह्म भाव फलवादेन। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है इत्यादि जो ब्रह्म रूपता फलवाद के द्वारा। फलवादेन 3 नंबर टिप्पणी में दे दिए अभेद ज्ञान से फल। अभेद ज्ञान का फल जो ब्रह्म भाव है उसका कथन करके जो अनन्यत्व की प्रशंसा की गई है। यद प्रशस्यते तद विधेय इति न्यायाद। जिसकी प्रशंसा की जाती है उसका विधान होता है। और यद निंद्यते तद निषिध्यते। जिसकी निंदा की जाती है तो उसका निषेध होता है। इत्यादि न्यायाद एकत्व दर्शने फलवादोपपत्त्युपलम्भात्। एकत्व दर्शन में फलवाद और युक्ति दोनों की उपलब्धि होने से। वैसे तो कहीं के किसी को जो है अपना काम बनाने के लिए जो है कुछ कह देते हैं। जैसे वो नौकर को राजा बोल देते, भाई तू हमारे लिए तू ही राजा है। वो बोल देते द्वारपाल को, बोले हमारे लिए तू ही मंडलेश्वर है, तू ही ये है, तू ही वो है। किंतु युक्ति संगत नहीं होता वो। यहाँ तो एकत्व दर्शन में फल का कथन और उपपत्ति दोनों की उपलब्धि हो रही है। इसलिए एकत्वं प्रशस्तत्वाद विवक्षितम इति भाव। प्रशस्त होने से एकत्व यहाँ विवक्षित है, तात्पर्य विषयीभूत है, ये भाव है। और यच्च अनेकत्वं सर्व प्राणी साधारणम। जो अनेकत्व है जो सभी प्राणियों को जानने में आ रहा है, सब लोगों को भेद है सभी बोलते हैं, तो सभी को जो जानने में अनेकता भेद का जानने में आ रही है, तन निंद्यमानम दृश्यते। उसकी श्रुतियों में निंदा की गई है। मृत्यो स मृत्युम आपनोति यही यह नाने वो पश्यति। यह निंद्यते तन निषिध्यते इति न्यायाद। जिसकी निंदा की जाती है उसका निषेध हो जाता है, उससे बचने के लिए निंदा की जाती है। इस न्याय से नानात्वं शास्त्रार्थो न भवति। इसलिए नानात्व शास्त्रार्थ नहीं है, शास्त्र के द्वारा विवक्षित नहीं है। इत्याह नानात्वं निंद्यते यच्च। जो नानात्व की निंदा की गई है तदेवं ही समंजसम। तदुभयम एकत्व प्रशंसनम नानात्व निंदनम च एकत्वमेव शास्त्रीयम इति अभ्युपगमे सति युक्तम। एकत्व ही शास्त्रीय है ऐसा मानने पर ही अनन्यत्व की प्रशंसा और नानात्व की निंदा दोनों युक्ति संगत होंगे। एकत्व को शास्त्रीय मानने पर, शास्त्र के द्वारा विवक्षित मानने पर ही एकत्व की प्रशंसा और नानात्व की निंदा युक्ति संगत है।
इति फलितमः तदेवं ही समंजसम। एकत्व को शास्त्रीय मानने पर ही दोनों समंजस ठीक घट पाएंगे। श्लोकाक्षराणि व्याचष्टे, श्लोक के एक एक अक्षर की व्याख्या कर रहे हैं। यद इति यद युक्तितः श्रुतितश्च निर्धारितम, जो युक्तियों के द्वारा और श्रुति के द्वारा निर्धारित हुआ है। क्या निर्धारित हुआ है? जीवस्य परस्य च आत्मनो जीवात्मनोर, जीव और परमात्मा दोनों का अनन्यत्वम, अनन्यत्व जो कहा गया है, एकत्व कहा गया है, अभेदेन प्रशस्यते, अभेद फलवाद के द्वारा उसकी प्रशंसा की गई है। स्तूयते शास्त्रेण व्यासादिभिश्च, शास्त्र के द्वारा और व्यासादि इनके द्वारा उसकी स्तुति की गई है। टीका में दे रहे हैं, अनन्यत्वा भावा शंकांग व्यावर्त एक रसत्वम दर्शयति। अनन्यत्व नहीं है ऐसा कोई कह सकता है। अन्यत्व का भाव रूप अनन्यत्व तो है ही नहीं। अनन्यत्व के मतलब अन्यत्व का अभाव अनन्यत्व है। अनन्यत्व का भाव रूप होने की आशंका का व्यावर्तन करके एक रसत्वम दर्शयति, एक रस रूपता, यही अनन्यत्व का अर्थ है। इसको दिखा रहे हैं अभेदेन प्रशस्यते, अभेद कथन के द्वारा उसकी एकत्व की प्रशंसा की गई। तत्प्रशस्यते शास्त्रेण, यहाँ छह नंबर टिप्पणी वही, अनन्यत्वा भाविति अन्यत्वम अन्यत्वा भाव रूपम भवेत। अनन्यत्व अन्यत्व का अभाव रूप हो जाए, न अन्यो इति अनन्य, अन्य का अभाव। अनन्यत्व मतलब अन्यत्व का अभाव। ऐसी किसी को आशंका हो सकती है। यहाँ पे इसका तात्पर्य निकाला गया कि नहीं, अनन्यत्व मतलब एकत्व, एक रसत्व, ऐसा अर्थ लेना। भाव इति पाठे अन्यत्व अनन्यत्वा, भाव की जगह भाव अगर पाठ होगा तो अनन्यत्वम उभयोर धर्म, अनन्यत्व उभय का धर्म है। धर्म स्यादिति आशंका, अनन्यत्व उभय का धर्म हो जाए, उभय में धर्म हो जाए एक, मतलब जीव और ब्रह्म में एक धर्म आ गया तो धर्म धर्मी भाव हो जाए, उसको लेकर के द्वैत हो जाएगी। ऐसी आशंका का उत्थापन करके करें। अनन्यत्व मतलब एकत्व, एक रसत्व, अनन्यत्व का अर्थ है। तो अभेदेन प्रशस्यते, तो तत्प्रशस्यते शास्त्रेण, जीवात्मा का जो जीव और परमात्मा का अनन्यत्व है, तत्प्रशस्यते, यद अनन्यत्वम तद अभेदेन प्रशस्यते। तो यद तत् करके, क्योंकि अन्वय ठीक तभी अर्थ निकलेगा, इसलिए तत्पद को लेकर के व्याख्या करनी चाहिए। तत्प्रशस्यते शास्त्रेण, शास्त्रेण मतलब अभेद ज्ञान निमित्तक फल कथनेन, अभेद ज्ञान निमित्तक फल कथन के द्वारा उसकी प्रशंसा की गई है। शास्त्रेण अभेद वेदनेन फलवादेन, अभेद का वेदन करने वाले फलवाद के द्वारा उसकी प्रशंसा की गई है। व्यास पराशरादिभिश्च वेदार्थं व्याचक्षाणैर एकत्वं स्तूयते, व्यास जी और पराशर उनके पिता पराशर आदि के द्वारा जिन्होंने की वेद के अर्थ की व्याख्या की है, वेद के अर्थ की व्याख्या करने वाले व्यास पराशर आदि के द्वारा एकत्व की स्तुति की गई। एकत्वम स्तूयते, कहाँ पे स्तुति किए है? तो इसको कुछ उदाहरण दे रहे हैं। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, तो गीता में आ गया। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत जन्मों के अंत में ज्ञानी मुझे पा लेता है। कौन सा ज्ञानी? वासुदेव सर्वमिति ज्ञानवान, वासुदेव ही सब कुछ है, सब कुछ नहीं बल्कि वासुदेव ही है। व्याध समानाधिकरण, वासुदेव जो व्यापक परमात्मा, वासयति सर्वांश अस्मिन् इति वासु, जो सबको अपने में बसाने वाला स्वयं प्रकाश आत्मा है, वही सर्व है। सर्व नहीं बल्कि वासुदेव ही है। ऐसा जो ज्ञानवान महात्मा है सदुर्लभ, वो अत्यंत दुर्लभ है। अहं हरि सर्वमिदं जनार्दो नान्यत् ततः कार्येण कार्य जातम, मैं हरि हो, यह सर्वात्मक हूँ, इदम जनार्दन, जनार्दन रूप हो, नान्यत् ततः कारण कार्य जातम, कार्य कारण समुदाय मुझसे भिन्न नहीं है। इस तरह से भी कहा गया है।
इत्यादि वाक्यों के द्वारा स्तुति की गई है। व्यास पराशर आदि के द्वारा एकत्व की स्तुति की गई। इत्या व्यासादिभिश्च, भाष्य में इसीलिए दे दिए कि स्तूयते शास्त्रेण व्यासादिभिश्च। द्वितीयार्धं व्याचष्टे विभजते, द्वितीयार्ध का विभाग करके अर्थ कर रहे यच्च इति। यच्च सर्व प्राणी साधारणम स्वाभाविकम शास्त्र बहिष्कृत कुतार्किक विरचितम नानात्वम। तो जो सभी प्राणियों के द्वारा जानने में आ रहा है, यहाँ तक कि कीट पतंग भी अपने से भेद देख करके व्यवहार कर रहे हैं। मच्छर ढूंढते रहता है, कोई आदमी जो है खाली बैठा मिले, शरीर पे कपड़ा ना हो, पीठ पे जाके अपना इंजेक्शन दे के खून निकाल लो। तो मच्छर को भी भेद दिख रहा है, मक्खी को भेद दिख रहा है, कीट पतंग को भेद दिख रहा है। भेद तो सर्व प्राणी साधारण है, इसलिए भेद को जान रहे हो, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार रही आपने। भेद तो मच्छर कीट पतंग आदि भी जान रहे हैं। तो जो सर्व प्राणी साधारण है, स्वाभाविकम शास्त्र बहिष्कृत कुतार्किक विरचितम नानात्व, शास्त्र से बहिष्कृत कुतार्किकों के द्वारा विरचित जो नानात्व है, भेद दर्शन है। नानात्वम दर्शनम, नानात्व अलग करके नानात्वम, क्योंकि नानात्वम श्लोक में दिया गया ना, नानात्वम दर्शनम निद्यते। नानात्व रूपी जो दर्शन है, ज्ञान है, उसकी निंदा की गई। शास्त्र, नानात्व के प्रतिपादक शास्त्र, उनकी निंदा की गई है। कहाँ निंदा की गई है? वेद में, उपनिषद में। न तो तद्वितीयम अस्ति, द्वितीय तो है ही नहीं। द्वितीयाद वै भयं भवत, द्वितीय से भय होता है। उदरम अंतरम कुरते अथ तस्य भयं भवत, थोड़ा सा भी भेद दर्शन किया तो उसे भय होने लगता है। इदम सर्वम यदयम आत्मा, यह सब कुछ आत्मा ही है। मृत्यो स मृत्युम आपनोति, यही है नान्यो पश्यति, वह व्यक्ति बारंबार मृत्यु से मृत्यु की प्राप्ति करता है जो इस आत्म तत्व में नाना को देखता है, भेद को देखता है। इत्यादि वाक्यश्चान्यश्च ब्रह्मविद भी, इत्यादि वाक्यों के द्वारा और अन्य भी बहुत से ब्रह्मवेत्ताओं के द्वारा वेद दर्शन की निंदा की गई है। तो एकत्व को ही शास्त्र प्रतिपाद्य मानने पर अभेद की प्रशंसा और भेद की निंदा समंजस होगी, ठीक ठीक बैठेगी, तभी सही वो बात बनेगी। टीका में देख लीजिए। तन्निंद्यते, जो नानात्व दर्शन है, नानात्व है, उसकी निंदा की जाती थी। यच्च शब्देन उपक्रमात् द्रष्टव्यम, यच्च सर्व प्राणी साधारण। तो यच्च से उपक्रम किए, इसलिए तन्निंद्यते, यत् तदोर नित्य संबंध द्रष्टव्यम। अविद्या मोह, देखो और भी कुछ उदाहरण दे रहे हैं। अविद्या मोहित आत्माना पुरुषा भिन्न भिन्न दर्शिन, अविद्या से मोहित अंतःकरण वाले पुरुष भेद को देखने वाले हैं, भिन्नत्व को देखने वाले हैं। अब किन तेन न कृतं पापम चोरेण आत्मा पहारिणा। हाँ, तो इसमें जो इसका 11 नंबर टिप्पणी में दे दिए, यो अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा प्रतिपद्यति। आत्मा सच्चिदानंद रूप है, अजर अमर है, उसको मरने वाला जान रहा है, संसारी जान रहा है, सुखी दुखी जानता है। तो ऐसा व्यक्ति ने, इसने कौन सा पाप नहीं किया बताओ? पाप आदि यही सब तो जान करके पाप आदि करते हैं, तो उसने कौन सा पाप नहीं किया? सब पाप उसने किया। चोरेण आत्मा पहाड़, वो चोर है, आत्मा के स्वरूप का ही अपहरण कर लिया। बाकी दूसरे का सामान अपहरण करो तो दूसरे का नुकसान होगा, थोड़ा आपको ही पाप लगेगा जो करने वाले को, लेकिन अपने स्वरूप का ही अपहरण कर रहे हो। सच्चिदानंद रूपता को जो है नहीं जान करके जीने मरने वाला मान रहे हो, तो कौन सा पाप नहीं किया उसने? वो चोर है, आत्मा का अपहरण करने वाला, उसके द्वारा सभी पाप कर लिए गए। हाँ, टीका टिप्पणी में और भी दे रहे हैं। एवं प्रायश्चितात्, इसी तरह से और भी एक वाक्य है, प्रायश्चितात् भवेत् शुद्धिर नृणाम गोवधकारिणां आत्मापहारिणां पुंसां प्रायश्चित्तो न विद्यते। गोवध कर लिए, ब्राह्मण हत्या भी कर लिए, तो भी उसका भी प्रायश्चित्त है, प्रायश्चित्त करने से शुद्धि हो जाएगी। लेकिन आत्मापहारिणां पुंसां प्रायश्चित्तो न विद्यते, जिसने आत्मा का ही अपहरण कर लिया उसके लिए तो कोई प्रायश्चित्त ही नहीं है।
कोई प्रायश्चित नहीं, बस यही जाओ जियो मरो, 84 लाख योनियों में घूमते रहो। इत्यादि वाक्यर व्यासादयोपि द्वैत दर्शनं निंदन्ति। इत्यादि वाक्यों के द्वारा व्यास आदि स्वयं द्वैत दर्शन की निंदा करते हैं। इत्याह अन्यश्च ब्रह्मविद भी, इसीलिए कह दिए इत्यादि वाक्यों के द्वारा और अन्य ब्रह्मवेत्ताओं के द्वारा भी द्वैत दर्शन की निंदा की गई है। ठीक है। एवं अनेकत्व दर्शनस्य निंदितत्वेन निषिद्धत्वात्। इस तरह से अनेकत्व दर्शन की निंदित होने से उसका निषेध कर दिया गया। इसलिए नानेकत्वम शास्त्रीयम, अनेकत्व शास्त्रीय नहीं है, भेद दर्शन शास्त्रीय नहीं है। इति उक्त्वा चतुर्थ पादार्थम, ऐसा बता करके अब चतुर्थ पाद के अर्थ को दिखा रहे। यच्च तद, यच्च यच्च यच्च, तो यच्च एतद तद एवं ही समंजसम, जो ये कहा गया दोनों बातें, अभेद की प्रशंसा और भेद की निंदा, ये दोनों बातें कब समंजस होगी? जब एकत्व को मानोगे। यच्च एतद तदेवं ही समंजसम ऋज्व अवबोधम न्याय्यम, बड़ी सुख से निश्चय करने योग्य है। भाई जिसकी निंदा की जा रही है उसको छोड़ना है, जिसकी प्रशंसा की जा रही है उसको ग्रहण करना है। तो इस तरह से करके जो है हमें बड़ा सरल कर दिया हमारे लिए किसका चुनाव करना है, वोट किसको देना है, महापुरुषों ने जो है लिख दिया है, इसको जो है चुनना है। ज़्यादा उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। जिसकी निंदा कर दी उसको, उसका चुनाव मत करो, और जिसकी प्रशंसा कर रहे उसी को ग्रहण कर लो। वो सरल हो गया। ऋजु अवबोधम न्याय्यम, युक्ति संगत है इत्यर्थ। टीका में विषय भेदेन प्रशंसनम निंदनम च, विषय के भेद से एक की तो निंदा की जा रही है अनेकता के द्वैत की, और एक की प्रशंसा की जा रही है एकत्व की। तो विषय भेद से एक जो प्रशंसा और निंदा की जा रही है, एकत्व को ही शास्त्रीय मानने पर समंजस है, ठीक है। एवं ही इति द्वैतस्य अशास्त्रीयत्वम अद्वैतस्यैव तत्तात्पर्य गम्यत्वम इति अंगीकारे सति। द्वैत एकदम अशास्त्रीय है, अद्वैत ही शास्त्र तात्पर्य गम्य है, शास्त्र तात्पर्य का विषयीभूत है, ऐसा स्वीकार करने पर ही वह निंदा और प्रशंसा समंजस हो रही है। द्वैत की निंदा और द्वैत की प्रशंसा सामंजस्य को प्राप्त कर रही है। भेद दृष्टि नाम अपि न्याय्यत्वा विशेषात्, भेद दृष्टि वाले भी तो युक्ति संगत है, उनमें भी युक्ति संगता है तो है। इसलिए भेद दर्शन निंदनस्य कुतो न्याय्यत्वम, वेद दर्शन, वेद का प्रतिपादन करने वाले भी कई दर्शन है। नैयायिक लोग कितना विचार करते हैं, तो भी तो बड़ी युक्ति देते हैं। इसलिए वेद दर्शन की निंदा करना कहाँ से युक्ति संगत है? इत्याशंका, ऐसी आशंका होने पर उत्तर दे रहे यस्तु, यास्तु नहीं, यस्तु तार्किक नहीं, यास्तु नहीं, ठीक है भाई। यास्तु तार्किक परिकल्पिता कुदृष्टया, जो तार्किकों के द्वारा परिकल्पित कुदृष्टियां है। कुदृष्टि का अर्थ करेंगे वेद विरुद्ध अर्थ का कथन करने वाले शास्त्र। वेद में अद्वैत को बताया गया और द्वैत को ही खुलेआम बता रहे हैं। तो जो तार्किकों के द्वारा परिकल्पित कुदृष्टियां है, ता अनऋज्व्यो, वो ऋजु सरल नहीं है, ठीक नहीं है वो। तो निरूप्यमाणा न घटनांग प्रांचंती, निरूपण करने पर संभावना को नहीं प्राप्त कर पाएंगी, संभव नहीं सिद्ध हो पाएंगी। संभव ही नहीं हो सकती तो होना क्या है? संभावना ही जब उनकी नहीं है, संभावना मतलब जब 90% ही होने की संभावना है, ऐसा कहते हैं। ऐसी संभावना ही नहीं तो होगी कहाँ से? तो न घटनाम प्रांचति, वो घटना की प्राप्ति यानी संभावना की प्राप्ति नहीं करते हैं। इति अभिप्राय यही कहना चाहते हैं। टीका में देख लीजिए, इसमें एक मनुवचन मनुस्मृति में आया, या वेद बाह्या स्मृतयो याश्च काश्च कुदृष्टयः सर्वास्ता निष्फला प्रेत्य तमो मूला ही ताः स्मृता। जो वेद बाह्य स्मृतियाँ है, वेद विरुद्ध अर्थ का प्रतिपादन करने वाले जो स्मृतियाँ है,
याश्च काश्च कुदृष्टया, और जो विरुद्ध विरुद्ध अर्थ का कथन करने वाले शास्त्र है, सर्वास्ता निष्फला, वे सभी के सभी निष्फल है, उनसे उनको पढ़ने आचरण करने से कोई फल नहीं मिलेगा। क्यों? प्रेत्य, मरने के बाद कोई फल मिलेगा ही नहीं, मरण के अनंतर कोई फल, भाई आवागमन तो चल ही रहा है, उसी आवागमन की बात कर रहे हो तो कौन सा बहुत बड़ा अर्थ बता दिया आपने। तो तमो मूला ही ता स्मृता, अविवेक मूलक, भ्रांति मूलक उन सब ग्रंथों की रचना हुई है, इसलिए वे सभी निष्फल है। इति मनुवचनात्, मनु भगवान ने भी इस बात को मनुस्मृति में कह दिया है। न्याय विरोधादपि भेदवादानाम असमंजसत्वम इत्याह, भेदवाद जितने हैं युक्ति से विरुद्ध है, इसलिए वो समंजस नहीं, ठीक नहीं, इस बात को बता रहे। निरूप्यमाणा इति, निरूपण करने पर उनकी बिल्कुल संभावना ही नहीं रहती, संभावना भी गायब हो जाती है। वैशेषिक वैनाशिक आदि कल्पना भेदानुसारिण्यो भेदस्य परस्पराश्रयतादि दोष दूषितो न प्रमीयते। वैशेषिक है, वैनाशिक बौद्ध आदि है, इन सब की जो कल्पना है भेद का अनुसरण करने वाली, भेद को ही वो लोग सिद्ध करना चाहते हैं, लेकिन भेद सिद्ध तो होगा नहीं। क्यों? भेदस्य परस्पराश्रयतादि दोष दूषितो, अन्योन्याश्रय दोष से दूषित है। अन्योन्याश्रय भेद कहाँ रहेगा? भिन्न में रहेगा का भिन्न में रहेगा? पहले भिन्न की सिद्धि हो तब भेद इसमें रह रहा है। जैसे घट और पट का भेद, घट का भेद पट में रहेगा, तो भिन्न में है क्या? भिन्न में। घट और पट के अभिन्न में है, अभिन्न में है क्या भेद? पहले नहीं, भिन्न, घट से भिन्न पट में भेद है। तो पहले भिन्न, पहले भिन्न हो तब तो भेद रहे, भेद रहे तो भिन्न हो, भिन्न रहे तो भेद हो। अरे अभिन्न में थोड़ी भेद रहता है, भिन्न हो तो भेद रहेगा, अभिन्न में तो भेद नहीं रहता। घट में घट का भेद थोड़ी रहता है। तो भिन्न हो तो भेद रहे, भेद हो तो भिन्न हो। भिन्न कब कहोगे? भेद रहेगा तब भिन्न कहोगे। और भेद कब रहेगा? जब भिन्न हो तब भेद रहेगा, अभिन्न में थोड़ी भेद रहता है, अन्योन्याश्रय दोष हो जाता है। इस तरह से देखो, ये 9 नंबर टिप्पणी में दिया है। अच्छा, नहीं ये बताया कि वैतथ्य प्रकरण में 34वें श्लोक में टिप्पणी में हमने दिया है। तो बस यही बात है, भिन्न में भेद रहेगा, भिन्न हो तो भेद रहे, भेद रहेगा तब भिन्न होगा। भेद, भिन्न के लिए भेद की आवश्यकता, भेद के लिए भिन्न की आवश्यकता, अन्योन्याश्रय दोष। तो भेदस्य परस्पराश्रयताति दोष दूषितो न प्रमीयते तेन भेदवादानाम उत्प्रेक्षा मूलानाम। इसलिए कल्पना मूलक जो भेदवाद है वे सभी के सभी असमंजसता, उनमें समंजस नहीं है, ठीक नहीं, इत्यर्थ। ये अर्थ हुआ। न भेदवादानाम उत्प्रेक्षा मात्र मूलत्वम। जितने भेदवाद है सब कल्पना मात्र मूलक है ऐसा नहीं कह सकते। और श्रुति मूलत्वाद, भेदवाद तो श्रुति मूलक है। श्रुतियों में भी तो भेद कहा गया है, कर्मकांड की बात आई है, उपासना की बात आई है। ये सब बता करके और सीधे जो है दूध के धूले बने घूम रहे हो। बोले हमने कुछ नहीं कहा। अब भक्ति बता रहे हो, कर्म बता रहे हो, अनेक जीवों का कथन कर रहे हो, बोल रहे भेदवाद कल्पना मूलक है। अरे श्रुति में भी तो कहा गया है इत्याशंक्य परिहरति। ऐसी आशंका होने पर परिहार कर रहे कि नहीं, कहा तो गया है लेकिन उसमें तात्पर्य नहीं है। इसी बात को दिखा रहे कारिका नंबर 14। जीवात्मनो पृथक्त्वं यत् प्रागुत्पत्तेः प्रकीर्तितम् भविष्यद्वृत्त्या गौणं तन्मुख्यत्वं हि न युज्यते। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा, गौणम के बाद कॉमा को हटा करके तन के बाद कॉमा करिए।
जीवा भविष्यत विवृत्या गौणम तन, तन तक जाएगा, 8 अक्षर करना पड़ेगा ना। जीवात्मनो पृथक्त्वम यत् प्रागुत्पत्ति प्रकृतितम भविष्याद विवृत्या गौणं तन मुख्यत्वम ही न युज्यते। इसलिए गौणम के बाद कॉमा नहीं दे करके तद के बाद कॉमा। तो देखिए, जीवात्मनो पृथक्त्वम यत्, जीव और परमात्मा में जो भेद बताया गया, श्रुतियों में भी बताया गया। प्राग उत्पत्ति, उत्पत्ति से पहले, उत्पत्ति से पहले मतलब कर्मकांड भाग में, जहाँ श्रुतियों में द्वैत की उत्पत्ति बताई गई, उससे पहले यानी कर्म का उपनिषद वाक्य उत्पत्ति का प्रतिपादन करने वाले ये बताएंगे कि उत्पत्ति अर्थ का जो उपनिषद वाक्य है, तो उनसे पहले कर्मकांड वाक्यों में ही भेद को लेकर के चर्चा की गई है। कर्म में तो भेद की जरूरत होती है, इसलिए उपनिषद में जो उत्पत्ति आदि को बताया गया, भेद बताया गया, तो वो तो केवल अनुवाद मात्र हुआ। क्योंकि कर्मकांड भाग में देखो, लौकिक लोक में, प्रत्यक्ष लोक में भेद तो दिखता ही है। कर्मकांड भाग में भेद को लेकर के कर्मों का वर्णन हुआ है। तो उत्पत्ति से पहले, उत्पत्ति यानी उत्पत्ति का कथन करने वाला उपनिषद वाक्य, उससे पूर्व में यानी प्राग यानी कर्मकांड भाग में जो पृथक तो बताया गया है। जीवात्मा, जीव और परमात्मा का जो भेद है वह तो केवल उपनिषद में नहीं, उपनिषद से पहले भी बताया गया। कर्मकांड भाग में स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। भेद को लेकर के ही तो कर्म करते हैं, अभेद दशा में कोई कर्म संभव ही नहीं है। तो वो चलो ठीक है, कहा गया है कर्मकांड भाग में, तब उसका समाधान तो निकालो। पारमार्थिक तो मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? बोले नहीं, पारमार्थिक कैसे मानोगे? भविष्याद वृत्तिया गौड़म तत्, भविष्यत वृत्ति से आगे जो है एकत्व को कहा जाएगा। इसलिए अभी जो भेद है तो निषेध के समर्पण के लिए, जिनका निषेध नेति नेति के द्वारा जिनका निषेध किया जाना है उसका पहले वर्णन करोगे तब तो निषेध करोगे। तो निषेध समर्पण के लिए भविष्यत वृत्ति से गौण है। क्यों? क्योंकि आगे एकत्व को कहा जाएगा, इसलिए पूर्व में जो द्वैत कहा गया वो गौण हो गया। जैसे कह दे आटा पिसा लाओ, तो आटा अभी नहीं, आटा आगे होगा, अभी ये गेहूं है। भात पका रहे, भात थोड़ी पकने के बाद भात होगा। ऐसे विवाह आदि हो रहा है, ये दूल्हा है दुल्हन है, विवाह होने के बाद दूल्हा तो वर वधू पहले ही बोलने लगे, ये वर है या वधू है। तो भविष्यत वृत्ति से भी बहुत चीजें आगे होने वाला, इसलिए अभी से कह देते हैं। तो आगे एकत्व का कथन किया जाएगा उपनिषद भाग में। तो पहले जो द्वैत बताया गया वह गौण है, मुख्य नहीं है। तो भविष्यत वृत्तिया गौड़म तन मुख्यत्वम ही न युज्यते, वो जो भेद है उसको मुख्य मानना युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि इसमें तात्पर्य ही नहीं। जिसमें तात्पर्य है उसको मानो तो ठीक है, उसमें तात्पर्य है ही नहीं। अच्छा, यहाँ उत्पत्ति का अर्थ व्युत्पत्ति ज्ञान लेंगे। ज्ञान प्रतिपादक जो उपनिषद वाक्य है उससे पहले जो कर्मकांड भाग में टीका में दे रहे, अच्छा टीका में अच्छा अर्थ किए। टीका में देखिए दे रहे हैं उत्पत्ति यानी व्युत्पत्ति सम्यक ज्ञानम। उत्पत्ति का अर्थ ले लीजिए, व्युत्पत्ति यानी सम्यक ज्ञान। और भाष्य में तो कह दे वो उत्पत्ति अर्थोपनिषद वाक्य पे, और इसका टिप्पणी में भी अर्थ एक ये है कि उत्पत्ति का टिप्पणी नंबर 4 है। 4 मतलब यथाचो उत्पत्ति अर्थक उपनिषद वाक्य। तो साक्षात टिप्पणीकार में भी नहीं कहा, लेकिन टीकाकार ने एकदम स्पष्ट कर दिया है। उत्पत्ति यानी व्युत्पत्ति सम्यक ज्ञान, और तदर्थोपनिषदाम, उस सम्यक ज्ञान का प्रतिपादन करने वाले जो उपनिषद है उस उपनिषद से पहले प्राक यानी प्रवृत्त कर्म कांडे न, उसके पूर्व में प्रवृत्त हुआ जो कर्मकांड भाग, उस कर्मकांड के द्वारा यत् परा परयोर नानात्वम उक्तम, जो परमात्मा और जीव में भेद को बताया गया,
तो उसको तो भविष्यत वृत्ति से गौण समझ लेना, जैसे तद ओदनं पचती इति, ओदन भात पका रहा है, आटा पिसा रहा है, इसके समान भविष्यत वृत्ति को लेकर के गौण हो गया। इति भविष्यत वृत्तिया तंडुलेषु ओदनत्ववत्, तंडुल कच्चा चावल को ओदन, उसको भी ओदन कह रहा है, भात कह रहा है, भात पकाओ भात। तो ओदनत्व के समान ही गौणमेव न मुख्य भेदार्थत्वं श्रुतिर्युज्यते। श्रुति का गौण मतलब आरोपित है, मुख्य अनारोपित भेद का प्रतिपादक, सत्य भेद का प्रतिपादक श्रुति नहीं है। श्रुति कोई मिथ्या अर्थ का प्रतिपादन नहीं करती है तात्पर्य वृत्ति से। भेदस्य अपूर्वत्व पुरुषार्थत्योर अभावात्, क्योंकि भेद में कोई अपूर्वता नहीं है, नवीनता नहीं है। भाई अज्ञात ज्ञापको वेद, प्रमाण क्या है? अज्ञात अर्थ का बोध कराए तो प्रमाण है, और ज्ञात अर्थ का बोध कराए तो उसे अनुवाद कहते हैं। अग्निर्हिमस्य भेषजम, अग्नि ठंडी की दवाई है, जल गीला, जल द्रव रूप होता है, जल से गीला हो जाएगा, ये तो सभी जानते हैं। तो ये अनुवाद रूप हो जाता है। तो भेदस्य अपूर्वत्व पुरुषार्थत्वयोर अभावत्, भेद में अपूर्वता भी नहीं, पुरुषार्थत्व भी नहीं है, इसलिए भेद को तात्पर्य रूप से ग्रहण नहीं किया जा सकता। श्लोक व्यावर्त्याम आशंका माह, श्लोक के द्वारा जिस आशंका की निवृत्ति की जाएगी उस आशंका को दिखा रहे भाष्य में। ननु श्रुत्यापि जीव परमात्मनो पृथक्त्वम, श्रुतियों के द्वारा भी जीव और परमात्मा में जो भेद को बताया गया, कहाँ पे? प्राग उत्पत्तिर, उत्पत्ति से पहले। यत, यत को अभी रखे कि आगे रखेंगे? वैसे तो भाष्य में यत यही दे दिए, यत प्राग उत्पत्तिर। एक मिनट, नहीं, यत आगे अन्वय कर रहे हैं, अगले पेज पे चौथी पंक्ति में अन्वय करेंगे, पांचवी पंक्ति में। यत तन्न परमार्थम, यत तन्न परमार्थम, तो यत का अन्वय वहाँ, चलो अन्वय वही समझना, बाकी यहाँ दे दिए है। तो श्रुति के द्वारा भी जीव और परमात्मा का जो पृथक्त्व बताया गया उत्पत्ति से पहले, ज्ञान की उत्पत्ति से पहले, यानी कर्म कांड भाग में, ज्ञानोत्पत्ति से पूर्व कर्म कांड भाग में। टीका में तो स्पष्ट दिए हैं, उत्पत्ति यानी ज्ञान उत्पत्ति लेना, ज्ञानोत्पत्ति से पूर्व जो कर्म कांड भाग में पृथक्त्व को बताया गया। उत्पत्त्यार्थ उपनिषद वाक्येभ्य, ज्ञान की उत्पत्ति के लिए जो उपनिषद वाक्य उनसे पूर्व में प्रकीर्तितम कर्म कांडे, कर्म कांड में, कहाँ पे कर्म कांड में? वही जो ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, दर्शपूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत, पुत्रेष्ट्या यजेत, पुत्र काम, इस तरह के अनेक वाक्यों के द्वारा वहाँ पे क्या बताया गया? भेद का बताया गया, पृथक्त्व को, जीव और परमात्मा में भेद को दिखाया गया। टीका में देख लीजिए, न केवलम अस्माभिर उत्प्रेक्षितम इदम, केवल हमारे द्वारा ही इसकी कल्पना नहीं की गई है, किंतु श्रुत्यापि दर्शितम इति अपेर अर्थ, बल्कि श्रुति के द्वारा भी ये दिखाया गया है। भेद जो है, भेदं वदन्त्या श्रुतेस् तात्पर्य लिंगम अभ्यासम सूचयति, भेद को बोलने वाली श्रुति में का जो तात्पर्य लिंग रूपी अभ्यास, बारंबार कथन करना, इसको भी दिखा रहे। अनेकशः, अनेकशः काम भेदता, इदम कामो अधः काम, इस कामना वाला होकर के, उस कामना वाला होकर के, धन की कामना वाला होकर के इस याग को करो, स्वास्थ्य की कामना से इस कर्म को करो, बैरी मरण की कामना से इस कर्म को करो, स्वर्ग के लिए इस कर्म को करो, पशु को चाहिए ते कर्म करो, मित्र चाहिए, मित्र बनाने के लिए भी एक आया हुआ, जिसको सब शत्रु ही शत्रु मिल रहे हैं, हर जगह धोखा मिल रहा है। तो एक ऐसा कर्म है कि उससे जो है मित्र काम, मित्र जो है बन जाएंगे कोई भी, उस कर्म को करोगे तो सब आपका भला चाहने लगेंगे।
हाँ, तो वो भी कर्म करना पड़ेगा। तो अनेक प्रकार के वाक्यों के द्वारा कामन भेदता है, कामना के भेद से जो कर्म आदि बताया गया, इदम कामो अधः काम, इस कामना वाले होकर के इस कर्म को करो, उस कामना वाले होकर के उस कर्म को करो, इस तरह से कामना के भेद से भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म बताए गए। टीका में कर्म कांडे तत्त कामना भेदेन नियोज्य भेद सिद्धौ अपि, कर्म कांड में तत्त कामना के भेद से अधिकारी के भेद की सिद्धि होने पर भी कथम जीव परयोर भेद सिद्धति, जीव और परमात्मा के भेद की सिद्धि कैसे होगी? कामना के भेद से अधिकारी के भेद की तो सिद्धि हो गई, लेकिन जीव और परमात्मा में भेद तो नहीं बताया गया ना वहां पे, वो तो जीवों में भेद बताया गया। ये स्वर्ग चाहने वाला हो, पुत्र चाहने वाला हो, पशु चाहने वाला हो, धन चाहने वाला है, तो जीव में भेद हुआ, परमात्मा में कहा परमात्मा को कहा गया? तो परस्य तत्र अनुक्तत्वात्, परमात्मा को तो वहां बोले ही नहीं है। इत्याशंक्या है, बोले नहीं, परमात्मा को भी कहा गया। परस्य सदाधार पृथ्वी व्याम इत्यादि मंत्र वर्णई, स वैसे दधार बनता है, लेकिन यहाँ छांदस प्रयोग है, दाधार, सुधारना नहीं है, छांदस प्रयोग है। सदाधार पृथ्वी, उस परमात्मा में धारण किया, परमात्मा ने पृथ्वी को धारण किया, द्युलोक को धारण किया, इत्यादि मंत्रों में परमात्मा को भी कहा गया है। इसलिए जीव और परमात्मा को भिन्न भिन्न रूप से वहां पे कहा गया है। टीका में दे रहे अर्थ, हिरण्यगर्भ समवर्तताग्र इति मंत्रे, हिरण्यगर्भ सृष्टि के आदि में उत्पन्न हुए। इसी मंत्र, इस मंत्र में जो हिरण्यगर्भ आए हैं, प्रकृतो हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ जो जिनका प्रसंग में चर्चा चल रही, वही सर्वनामना परामृश्यते, स शब्द के द्वारा उन्हीं हिरण्यगर्भ को लिया जाएगा। स ही मांग पृथ्वी द्याम अपि धृतवान, उसे हिरण्यगर्भ ने इस पृथ्वी को और द्युलोक को धारण किया। नहीं करते तो क्या होता? अन्यथा गुरुत्वात् तयोर अवस्थाना योगात्, नहीं तो गुरुत्व होने की वजह से वो दोनों स्थित नहीं हो सकती थी। द्युलोक और पृथ्वी बहुत भारी है, उठा नहीं सकता जीव कोई। सोचे कि मैं थोड़ा सिर पे लेके खड़ा रहूंगा, सिर कहाँ जाएगा पता नहीं, बिना सिर के हो जाएंगे, सिर पैर सब गायब हो जाएगा। न च हिरण्यगर्भातिरिक्तम ईश्वरं परे बुध्यन्ते, अन्य लोग हिरण्य बोले हिरण्यगर्भ तो ईश्वर नहीं है, बोले नहीं, हिरण्यगर्भ भी ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर ही हिरण्यगर्भ रूप में आया है। तो परे अन्य लोग हिरण्यगर्भ से अतिरिक्त ईश्वर को नहीं देखते हैं। इसीलिए कठोपनिषद में भी आया, कामस्य आप्तिम जगत प्रतिष्ठा क्रतोरनंत्यम अभयस्य पारम स्तोमम महदुर्गायं प्रतिष्ठाम दृष्ट्वा धृत्या धीरो नचिकेतोत्य साक्षी। हिरण्यगर्भ पद को भी तुमने छोड़ दिया, जो कि सभी कामनाओं की पर्यवसान भूमि है, इस तरह से उसकी प्रशंसा की। वहां भी हिरण्यगर्भ का वर्णन है। मंत्र वर्ण परस्य प्रकीर्तिता इति संबंध, तो मंत्र वर्ण में भी परमात्मा, हिरण्यगर्भ को ही ले लो, वही परमात्मा है, उसका कथन किया गया। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि कर्मकांड में तो हिरण्यगर्भ वो ईश्वर की चर्चा ही नहीं हुई, चर्चा हुई है। कर्म कांडार्थम ज्ञान कांडेन अपबाध्य, ज्ञान कांड के द्वारा कर्म कांड के अर्थ का बाध करके ज्ञान कांडार्थस्य व एकत्वस्य सामंजस्यम अवधार्यता, ज्ञान कांड में जो प्रतिपाद्य एकत्व है वही समंजस है, इसका अवधारण कर लेना चाहिए। इत्याशंक्य, तो बोले एकत्व कहा, एकत्व का निश्चय कर लेना चाहिए। इत्याशंक्य बाध्य बाधक भाव निर्धारणे कारणानवधारणत्मैवम्, पूर्व पक्षी क्या कहेगा? बाध्य बाधक भाव, कौन बाध्य है कौन बाधक है कैसे मालूम पड़ा? उल्टा कर्म कांड वाला है, ज्ञान कांड को दबा लिया, तो गए थे जीतने के लिए, हार करके आ गए, तो उल्टा होना हो जाए। तो बाध्य बाधक भाव के निर्धारण में कोई कारण का निश्चय तो नहीं कर पाओगे कि कर्म कांड वाला ही बाधित होगा, ज्ञान कांड वाला बाधित नहीं होगा। इसलिए ऐसा मत कहो। तत्र इत्याह तत्र तत्र कथम कर्म कांड ज्ञान कांड वाक्य विरोधे ज्ञान कांड वाक्यार्थस्यैव एकत्वस्य सामंजस्यम अवधार्यते,
कर्म कांड और ज्ञान कांड दोनों वाक्यों का विरोध हो रहा है, तो ज्ञान कांड वाक्य के अर्थ जो एकत्व ही समंजस है, ऐसा कैसे निश्चय करा रहे हो आप भाई? दो है, दो पहलवान लड़ रहे तो यही जीतेगा क्या? उसको च्यवनप्राश खिला दियो क्या कि वही जीतेगा? ऐसे ही ज्ञान कांड वाला ही कर्म कांड वाला ही बाधित होगा, ज्ञान कांड वाला बाधित नहीं होगा, ऐसा कैसे निर्धारण कर लिया आपने? भगवान से लिखा के लाए हो क्या? ऐसे बोल रहे हो। तो इस तरह से पूर्व पक्षी नाराज हो रहा है। तो सिद्धांति कह रहा अत्र उच्यते, इस विषय में हम बताते भाई क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, हम मनमानी थोड़ी बोल रहे हैं। श्लोकाक्षर उत्तरमा, श्लोक के अक्षरों के द्वारा उत्तर दे रहे हैं कि वो तो जो भेद बताया गया भविष्यत वृत्ति से गौण है, आगे एकत्व को बताया जाएगा और अभी केवल उसकी भूमिका बनाई जा रही है। एकत्व को बताने के लिए पहले द्वैत को बता करके आगे उसका निषेध करके एकत्व को बताएंगे, इसलिए वो गौण ही है, इस बात को समझना पड़ेगा। चलिए आगे हम लोग कल करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमपदव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।